सूरज सूरज की उम्र बस 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। सुबह जब शहर के बच्चे अलार्म की आवाज से उठते थे, उस वक्त सूरज कूड़े के ढेर में हाथ डाल चुका होता था। शहर का सबसे फेमस और महंगा स्कूल, आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल उन बच्चों के लिए था जिनके सपनों से पहले उनके पापा का बैंक बैलेंस बोलता था, जहां टैलेंट से ज्यादा अहमियत गाड़ी के मॉडल और फीस की रसीद को दी जाती थी। हर सुबह स्कूल के गेट पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकतीं। एसी कारों से बच्चे उतरते, इस्त्री किए हुए कपड़े, चमचमाते जूते और हाथों में वो बैग जिसकी कीमत में सूरज का पूरा घर बिक जाए। लेकिन उसी गेट से थोड़ी दूरी पर, स्कूल की दीवार के पास पड़े कूड़े के ढेर के बगल में एक दुबला पतला लड़का खड़ा रहता था। फटे हुए कपड़े, शर्ट के टूटे बटन, पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें, कंधे पर प्लास्टिक का बड़ा सा बोरा। लोग उसे देखते और मुंह फेर लेते। कुछ बच्चे हंसते, कुछ गार्ड डांटते, भाग यहां से, स्कूल गंदा मत कर। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो सूरज की आंखों में भूख नहीं, चमक थी। एक अजीब सी चमक, जैसे दिमाग के अंदर कोई मशीन बिना रुके चल रही हो। सूरज कचरा बीनता था, लेकिन उसकी नजर बोतलों पर कम और स्कूल के अंदर से आती आवाजों पर ज्यादा रहती थी। उसे कूड़े में पड़े लोहे के टुकड़ों में ज्यामिति के शेप दिखते थे। गाड़ियों की नंबर प्लेट में उसे मैथ्स के पैटर्न नजर आते थे। वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। उस दिन स्कूल का माहौल कुछ अलग था। 12वीं क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चे सहमे हुए थे, क्योंकि आज क्लास में आने वाले थे शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर प्रोफेसर दिग्विजय सिंह। कहा जाता था उनके सवाल बच्चों के पसीने ही नहीं, आत्मविश्वास भी निकाल लेते थे। और उसी दिन एक ऐसा सवाल लिखा जाने वाला था जो सूरज की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। लेकिन ये सब सूरज को अभी नहीं पता था। वो तो बस खिड़की के बाहर खड़ा उस ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा था, जहां उसकी किस्मत लिखी जाने वाली थी। 12वीं क्लास में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एसी की ठंडी हवा भी बच्चों के माथे से निकलते पसीने को नहीं रोक पा रही थी। हर किसी की नज़र दरवाजे पर टिकी थी। तभी दरवाज़ा खुला। काले फ्रेम का चश्मा, सफ़ेद शर्ट और हाथ में डस्टर, प्रोफेसर दिग्विजय सिंह। जैसे ही वो क्लास में घुसे, पूरी क्लास एक साथ खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन दिग्विजय सर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे टेबल पर डस्तर पटका। फप। बैठो। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, निराशा थी। वो कुछ सेकंड बच्चों को घूरते रहे, फिर बोले, तुम लोगों को लगता है ना कि पापा के पैसे तुम्हें पास करा देंगे। पूरी क्लास चुप। गणित सब्जी नहीं है जो मार्केट से खरीद लोगे। ये दिमाग मांगती है, मेहनत मांगती है और सबसे ज्यादा ईमानदारी। बाहर खिड़की के पास लोहे की जाली से टिककर सूरज खड़ा था। उसे हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। दिग्विजय सर ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने चौक उठाई और लिखना शुरू किया। पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नंबर, सिंबल्स, अजीब अजीब निशान। जैसे जैसे बोर्ड भरता गया, बच्चों की हालत खराब होती गई। किसी की उंगलियां कांप रही थीं, किसी की सांसें तेज हो गईं। विक्रम, क्लास का टॉपर, चश्मा ठीक करता रह गया पूरे 10 मिनट तक। दिग्विजय सर बिना रुके लिखते रहे। आखिर में उन्होंने चौक रखी और पलटे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक चैलेंज। ये सवाल, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी जवानी के 15 साल इसे हल करने में लगा दिए। पूरी क्लास सन। आज भी यह अधूरा है। मैंने इसे नाम दिया है द इम्पॉसिबल इक्वेशन। कुछ बच्चों के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन वो हंसी डर की थी। तुम सब अमीर बच्चों के लिए मेरी खुली चुनौती है, दिग्विजय सर बोले। तुम्हारे पास इंटरनेट है, ट्यूटर्स हैं, दुनिया भर की किताबें हैं। उन्होंने एक पल का ब्रेक लिया। अगर कल सुबह तक किसी ने इसका सही हल निकाल दिया तो मैं अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ दूंगा। पूरी क्लास में हलचल मच गई। और उन्होंने अपनी कलाई की तरफ देखा। ये मेरी सोने की घड़ी उस स्टूडेंट की होगी। घंटी बजी, लेकिन कोई हिला नहीं। दिग्विजय सर गुस्से में बाहर चले गए। पागल है ये, विक्रम ने फुसफुसाकर कहा। यह सवाल तो सिलेबस के बाहर नहीं, दुनिया के बाहर का है। बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि खिड़की के बाहर अब भी एक लड़का खड़ा था, सूरज। उसकी उंगलियां जाली को कसकर पकड़ी थीं। उसकी आंखें बोर्ड से हट ही नहीं रही थीं। उसे वो सवाल डरावना नहीं लग रहा था। उसे वो सवाल
एक खूबसूरत कविता जैसा लग रहा था। नंबर उसके दिमाग में नाचने लगे, सिंबल्स आपस में बातें करने लगे, जैसे वो सवाल सूरज को बुला रहा हो, चल मुझे सुलझा। तभी पीछे से आवाज आई, भाल यहां से भिखारी। चपरासी डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ा। सूरज भाग गया, लेकिन उसका शरीर भागा था, उसका दिमाग वहीं क्लासरूम में छूट गया था। और उस रात शहर सोएगा, लेकिन एक झुग्गी में एक बच्चा जागेगा, एक सवाल के साथ। रात गहराती जा रही थी, शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं, लाइटें बुझ रही थीं, लेकिन एक झुग्गी में नींद का नामो निशान नहीं था। वहीं था सूरज, मिट्टी की दीवारें, टपकती छत। एक कोने में उसकी मां खांस रही थी, कमजोर, बीमार और कई दिनों से दवा के बिना। दूसरे कोने में उसका पिता पड़ा था। शराब की बदबू और खर्राटों के बीच उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। घर में चूल्हा ठंडा था, आज भी खाना नहीं बना था। सूरज का पेट ऐंठ रहा था, भूख से आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। लेकिन अजीब बात थी, आज उसे भूख से ज्यादा एक सवाल परेशान कर रहा था। ब्लैक बोर्ड, सिंबल्स, नंबर। वो सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो करवट बदलता, फिर उठकर बैठ जाता, फिर दीवार पर उंगली से अजीब अजीब आकृतियां बनाने लगता। अगर यहां ये घटे तो वहां ये बचेगा। वो बुदबुदा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। सूरज अब और नहीं सह पाया। उसे लगा, अगर उसने उस सवाल को सुलझा लिया तो शायद उसके दिमाग का शोर शांत हो जाएगा। वो धीरे से उठा, मां की तरफ देखा, फिर झुग्गी से बाहर निकल आया। सड़कें सुनसान थीं, कुत्ते कूड़े के ढेर में मुंह मारे हुए थे। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके साए को लंबा कर रही थी। सूरज दौड़ पड़ा, स्कूल की तरफ। आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल का पिछला गेट हमेशा की तरह टूटा हुआ था। यही रास्ता था जहां से वो अक्सर प्लास्टिक उठाने अंदर जाता था। लेकिन आज वो कचरा उठाने नहीं जा रहा था। आज वो अपने दिमाग की आग बुझाने जा रहा था। गार्ड सामने वाले गेट पर कुर्सी पर सो रहा था। सूरज परछाई की तरह अंदर घुस गया। स्कूल के गलियारे अंधेरे में डूबे थे। उसके नंगे पैर ठंडी जमीन पर फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्लासरूम की खिड़की खुली थी। एक पल के लिए डर इस बात का नहीं था कि पकड़ा जाएगा। डर इस बात का था, अगर वो गलत निकला तो। फिर उसने आंखें बंद की और खिड़की से अंदर कूद पड़ा। क्लास में घुप अंधेरा था, बस बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। और वहीं वो सवाल, जैसे कोई भूत मुंह खोले खड़ा हो। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने टीचर की मेज से चौक का एक टुकड़ा उठाया। खुरदरे गंदे हाथों में वो चौक अजीब लग रही थी। उसने बोर्ड पर पहली लाइन लिखी, कट। सन्नाटे में आवाज गूंजी। उसका हाथ कांप रहा था। दूसरी लाइन, तीसरी। अब उसकी चाल तेज हो रही थी। नंबर जुड़ने लगे, सिंबल्स रास्ता दिखाने लगे। सूरज भूल गया कि वो भूखा है, कि वो गरीब है, कि वो कचरा बीनता है। इस वक्त वो सिर्फ एक चीज था, एक गणितज्ञ। पसीना उसके माथे से टपक रहा था, कपड़े धूल से भर चुके थे, लेकिन उसके दिमाग में कायनात के ताले खुल रहे थे। वो रास्ता जो प्रोफेसर दिग्विजय को 15 साल में नहीं मिला, सूरज को दिख गया था। रात बीत रही थी और इतिहास लिखा जा रहा था। क्लासरूम में समय जैसे रुक गया था। घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सूरज के दिमाग में सेकंड नहीं, साल दौड़ रहे थे। ब्लैक बोर्ड अब आधा भर चुका था। नंबर एक दूसरे में घुसते जा रहे थे। सिंबल्स ऐसे जुड़ रहे थे जैसे पहले से तय रास्ता हो। सूरज की सांसें तेज थीं, हाथ अब कांप नहीं रहे थे। अब वो लिख नहीं रहा था, बह रहा था। कभी वो रुकता, बोर्ड को घूरता, फिर अचानक नई लाइन खींच देता। अगर समय यहां मुड़ता है
तो गति वहां टूटती है। वो बुदबुदा रहा था। उसके पैरों के पास चौक के टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे थे। पूरी जमीन सफेद हो चुकी थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। किसी ट्रेन की सीटी बजी। लेकिन सूरज किसी और ही दुनिया में था। उसके लिए न दिन था न रात, बस एक सवाल था और एक रास्ता। 3 घंटे बीत चुके थे। उसका शरीर थक चुका था। पेट में आग लगी थी। आंखों के आगे धुंध आने लगी थी। एक पल के लिए वो लड़खड़ाया। चौक हाथ से गिर पड़ी। उसने दीवार का सहारा लिया, गहरी सांस ली। नहीं, वो खुद से बोला, अब पीछे नहीं जा सकता। वो फिर आगे बढ़ा। अब बोर्ड पूरा भर चुका था। हर स्टेप पिछले से जुड़ा हुआ। और तभी उसके दिमाग में एक आखिरी तस्वीर बनी। एक छोटा सा मोड़, एक हल्का सा ट्विस्ट। वो हंस पड़ा। एक ऐसी हंसी जो सिर्फ वही समझ सकता था जो किसी नामुमकिन के बहुत करीब पहुंच चुका हो। सूरज ने आखिरी लाइन लिखी, फिर नीचे एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा, शून्य। इतना बड़ा तूफान और जवाब सिर्फ शून्य। वो पीछे हटा, पूरा बोर्ड देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो शायद उसे पेट भर खाना खाने पर भी कभी नहीं मिली थी। उसने चौक वापस टीचर की मेज पर रखी। खिड़की से बाहर देखा। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। सुबह होने वाली थी। सूरज खिड़की से कूदा और बिना पीछे देखे अंधेरे में खो गया। वापस उसी दुनिया में, जहां कूड़ा था, भूख थी और कोई नाम नहीं था। लेकिन ब्लैकबोर्ड पर अब कुछ ऐसा लिखा था जो अगले कुछ घंटों में एक घमंडी प्रोफेसर को घुटनों पर ला देगा और एक सवाल उठाएगा। सुबह के ठीक 8 बजे थे। आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं क्लास में हमेशा की तरह बच्चे बैठे थे। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। एक बेचैनी, जैसे सबको पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी दरवाजा खुला। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह क्लास में दाखिल हुए। आज उनका मूड कल से भी ज्यादा खराब लग रहा था। उन्होंने आते ही पूछा, तो बताओ, किसी ने उस सवाल को देखने की भी हिम्मत की? पूरी क्लास चुप। विक्रम खड़ा हुआ। सर, हमने पूरी रात कोशिश की। गूगल, यूट्यूब, विदेशी वेबसाइट्स, ऐसा सवाल कहीं है ही नहीं। कुछ बच्चे हंस दिए। सर, यह सवाल ही गलत है, किसी ने पीछे से कहा। दिग्विजय सर मुस्कुराने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर ब्लैकबोर्ड पर पड़ी। वो रुक गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे धीरे बोर्ड की तरफ बढ़े। ये क्या है? उनकी आवाज कांप रही थी। पूरा बोर्ड लिखाई से भरा हुआ था, स्टेप दर स्टेप, एक भी लाइन बेकार नहीं। उन्होंने चश्मा उतारा, रूमाल से पोंछा, फिर पहना। स्टेप 4। वो बुदबुदाए, ये तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं था। पूरा क्लासरूम सांस रोके बैठा था। स्टेप 9। यहां तो इसने पूरा एंगल ही बदल दिया। उनके हाथ कांपने लगे। स्टेप 12। हे भगवान! दिग्विजय सर की आंखों में आंसू भर आए। ये बिल्कुल सही है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। ये परफेक्ट है। वो लगभग चिल्ला पड़े। उन्होंने अचानक पलटकर कहा, किसने किया ये? कोई जवाब नहीं। झूठ मत बोलना, उनकी आवाज गूंज उठी। तुम में से किसकी इतनी औकात है कि मेरे 15 साल की मेहनत एक रात में तोड़ दे? विक्रम कांपते हुए बोला, सर, कल जब हम गए थे तब बोर्ड खाली था। रात में क्लास बंद रहती है। दिग्विजय सर कुर्सी पर बैठ गए। तो फिर वो बुदबुदाए, कोई और आया था। उन्होंने बोर्ड की लिखावट को ध्यान से देखा। ये लिखावट, ये किसी डरपोक स्टूडेंट की नहीं है। उन्होंने सिर उठाया। ये लिखावट किसी आजाद दिमाग की है। तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया गया, सिक्योरिटी को बुलाया गया। सीसीटीवी चेक करो, दिग्विजय सर बोले। थोड़ी देर बाद स्टार्ट रूम की स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चलने लगी। रात के 3:30 बजे एक छोटी सी परछाई खिड़की से कूदती दिखी। फटे कपड़े, नंगे पैर और हाथ में चौक। पूरा स्टाफ सन्न। प्रिंसिपल ने जूम किया। अरे,
वो नाक सिकोड़ते हुए बोला, ये तो वही कचरा बिनने वाला लड़का है जो रोज गेट पर खड़ा रहता है। एक टीचर बोला, जरूर चोरी करने आया होगा। तभी दिग्विजय सर जोर से बोले, अगर किसी ने उसे चोर कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूरा कमरा चुप हो गया। उसने चोरी नहीं की, उसने तो, दिग्विजय सर की आवाज भर्रा आ गई, उसने मुझे एक नई सोच दी है। उसे मेरे पास लाओ, लेकिन इज्जत से, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि बोर्ड किसने भरा। सवाल यह था, सच और झूठ में ज्यादा फर्क नहीं होता। स्टाफ रूम का दरवाजा खुला। ईसी की ठंडी हवा उसके पसीने से सने शरीर से टकराई। अंदर बैठे टीचर्स जैसे ही सूरज को देखते हैं, नाक पर रुमाल रख लेते हैं। छी, किसी ने धीरे से कहा। सूरज की आंखें झुक गईं। वो खुद को और छोटा महसूस करने लगा। तभी प्रोफेसर दिग्विजय सिंह अपनी कुर्सी से उठे। वो सीधे सूरज के पास आए। सूरज ने घबराकर हाथ जोड़ लिए। साहब, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं चुराया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बस वो सवाल ठीक करना था। चौक भी वापस रख दी थी। मुझे मत मारो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गरीबी के आंसू, बेबस बच्चे के आंसू। स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया। दिग्विजय सर की आंखें भीग गईं। उन्होंने वो हाथ थाम लिए, वो हाथ जो शायद कभी साबुन से नहीं धुले थे, और उसी हाथ को उन्होंने चूम लिया। पूरा कमरा सन्न। बेटा, दिग्विजय सर बोले, तुमने कुछ नहीं चुराया। तुमने तो मुझे वो दे दिया जो मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। सूरज ने डरते हुए सिर उठाया। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? तुम स्कूल नहीं जाते? सूरज ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं थे साहब। कचरे में पुरानी किताबें मिल जाती थीं। रद्दी वाले की दुकान पर बैठकर पढ़ लेता था। लोग कहते हैं मैं पागल हूं क्योंकि मैं दीवारों पर नंबर लिखता रहता हूं। उसकी आवाज टूट गई। मुझे लगा मैं गलत हूं। दिग्विजय सर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। नहीं सूरज, तुम पागल नहीं हो, तुम जीनियस हो। तुम वो हीरा हो जिसे दुनिया ने कीचड़ समझकर फेंक दिया। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, आज से ये बच्चा मेरा स्टूडेंट है। स्टाफ रूम में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई, लेकिन दिग्विजय सर नहीं रुके। वो सूरज को लेकर सीधे उसी क्लासरूम में गए जहां कल वो खिड़की के बाहर खड़ा था। जैसे ही सूरज अंदर आया, कुछ बच्चे हंस पड़े। अरे, ये तो कचरे वाला है, कितनी बदबू आ रही है। दिग्विजय सर ने डस्टर जोर से पटका। थप। खामोश। आज इस कमरे में अगर कोई सबसे अमीर है तो वो ये लड़का है। पूरी क्लास चुप। तुम सबके पास पैसे हैं, इसके पास वो दौलत है जो बांटी नहीं जा सकती। उन्होंने सूरज के हाथ में चौक थमा दी। सूरज, क्या तुम इन्हें वो आखिरी स्टेप समझा सकते हो? सूरज के हाथ कांप रहे थे। कोई ऐसा बच्चा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। शायद उसकी आंखों में भी कोई सूरज उगने वाला हो। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए और दंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।